बालाकोट सेक्टर, बालाकोट आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था। मेरे को थोड़ा-सा हुआ कि यार इतना प्रॉफ़िट एक दिन में कैसे बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का किसका अकाउंट है? तो मेरे को पता चला कि वो तो ऐसे डीमैट अकाउंट खोलना होता है फ़ोन से, कुछ मतलब रूम के कुछ पीछे वहाँ पर हम खाना-वाना रोटी लंगर में मतलब 1500-1800 रुपया मिलती थी, वो लगातार बनाते रहते थे, चार्ट को भी देखता रहता था। मैंने सोचा इसको डालूँगा, मैंने 10 का ऑप्शन 20 जाते हुए देखा, 30 जाते हुए देखा, ये 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, तो मेरे को तो फिर यहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्त से जो मैंने लोन लिया है, वो भी जा चुका है, जो मैंने लोगों से ब्याज में उठाया था, वो भी जा चुका है, जो मेरा जो पैसा है, वो भी वहाँ पे जा चुका है। तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे लिए कि अब मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ, कहाँ जाऊँ? वो लड़का गाँव का जिसके घर में 5 भाई-बहन हैं, मेरे बाद हैं। पापा सब्ज़ी की कोरोना में दुकान बंद हो गई, सब्ज़ी की दुकान चला रहे हैं और ऑलमोस्ट 40 लाख का लॉस लेके बैठा है। अगर लॉस नहीं काटा तो कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिनेश केवला है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। यहाँ पे मैं 4 साल देश की सेवा भी कर चुका हूँ आर्मी में रहकर। तो मैं आज आपके सामने कैसे मैंने आर्मी से लेकर एक फुल टाइम ट्रेडर बनने तक का सफ़र तय किया, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चकुटिया ब्लॉक से आता हूँ। वहाँ एक छोटा सा गांव है गनाई, वहाँ मैं रहता हूँ और मेरे पिताजी की सब्ज़ी की दुकान है। साथ ही हम 5 भाई-बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और सारी की सारी जवाबदारी मेरे ऊपर थी। तो बचपन में मैंने घर से बाहर बाहर रह के ही पढ़ाई किया है। मतलब मैं अपने ताऊ जी लोगों के साथ ही रहा हूँ, क्योंकि घर में ऐसी स्थिति थी नहीं कि मेरे पापा मुझे हाई एजुकेशन दे पाएँ या पढ़ा पाएँ, क्योंकि सब लोग गाँव में रहते थे, खेती-बाड़ी से हमारा पूरा घर चलता था। तो मेरे ताऊ जी मुझे अपने साथ लेके चले गए थे बचपन से ही पढ़ने के लिए। तो 6ठी तक की पढ़ाई मैंने रुद्रपुर में की है ताऊ के साथ। फिर उसके बाद मैं वापस से अपने गाँव ही आ गया था पढ़ाई के लिए। तो वहाँ से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई मैंने चकुटिया में ही किया है अपने गाँव में। और उसके बाद मैं मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन में चला गया था कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, क्योंकि हम गाँव में खेलते थे। तो बैडमिंटन खेलते-खेलते मैं वापस से रुद्रपुर चला गया कि मुझे ताऊ के पास ही बैडमिंटन खेलना है। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बैडमिंटन में थोड़ा बहुत खर्चा होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हम बैडमिंटन नहीं खेल सकते। तो मैं उसके बाद अल्मोड़ा आ गया, वहाँ से ताऊ जी के घर रहता था, वहाँ छोड़ दिया मैंने। उन्हें बताया कि मैं 11th तक यहीं पढ़ा हूँ, मैं 12th नहीं करूँगा। 12th में मैंने प्राइवेट किया, स्कूलिंग अपनी प्राइवेट की और मैं बैडमिंटन खेलने के लिए आ गया। तो वहाँ जो कोच थे उन्होंने भी यही बोला कि अ, ये बैडमिंटन में बहुत खर्चा है, आपके बस का नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं आप जो है नहीं कर पाओगे। तो वो बात भी मेरे को लगी कि हाँ, यहाँ पे स्किल मैटर नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी होना पड़ता है, तभी आप बैडमिंटन खेल सकते हो। बट एक चीज़ थी कि मैं दौड़ता बहुत था। मेरे अंदर वो जब भी मैं बैडमिंटन खेलता था, तो प्रैक्टिस से पहले 2-2 घंटा मैं रनिंग काफ़ी ज़्यादा करता था। तो एक मेरी रनिंग की जो स्किल थी काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ से अब वापस तो जा नहीं सकता था मैं, क्योंकि ताऊ जी का घर छोड़ के आ चुका था अल्मोड़ा। वहाँ से अगर वापस जाता और स्कूलिंग में मैंने प्राइवेट कर ली थी, तो मेरे पास जाने का कोई ऑप्शन था नहीं। घर से पापा ने भी बता दिया था कि नहीं है, अब क्या करेगा, अब जो देखना अपने हिसाब से देख, क्योंकि सबसे बड़ा लड़का हूँ और हमारी मतलब जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आप जो माँगो वो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पीछे 4 भाई-बहन और भी हैं। तो फिर मैंने वहाँ से एक कोच थे मेरे जो कि फ़ौज से ही आए हुए थे, रिटायर्ड, वो भी काफ़ी अच्छा दौड़ते थे, तो वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करा रहे थे। मैंने उन्हें देखा, तो मेरा भी मन किया कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हम वहाँ पे मैंने उनसे बात किया कि सर मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी करना है रनिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका फिज़िकल अच्छा है, आप करिए। तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया और रनिंग में मेरी थोड़ा काफ़ी अच्छा था रनिंग। तो 12th पास होते-होते मैंने रनिंग के अंदर स्टेट में भी मैं पार्टिसिपेट किया, क्रॉस कंट्री, और साथ ही साथ स्टेट में मेरे मेडल्स भी हैं। और उसके बाद में नेशनल पार्टिसिपेशन दिया मैंने क्रॉस कंट्री में, और नेशनल पार्टिसिपेशन के साथ मुझे नेशनल का सर्टिफ़िकेट मिल गया। बट और उसके साथ-साथ मेरी उम्र भी हो चुकी थी 18 साल। और फ़ौज में जाने का, जब आप रनिंग करते हो तो फ़ौज में जाने का एक क्रेज़ होता है हर किसी को उत्तराखंड के अंदर। फिर वहाँ से मेरे पास मैंने भर्ती मारी थी वहाँ पे, भर्ती के लिए गया था मैं ओपन में, बट मेरी हाइट थोड़ा कम है। वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हाइट होता है ओपन भर्ती में, तो वहाँ पे मेरा हो नहीं पाया। बट कोच ने बताया था कि आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटे में कंसेशन मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मैं अपना जो स्पोर्ट्स कोटे की फर्स्ट भर्ती मारा था मैंने, उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया था आर्मी का। और आर्मी का क्लियर करने के साथ ही मैंने 2018 में जॉइन कर लिया था आर्मी, क्योंकि वहाँ पे जब आप स्पोर्ट्स कोटे से हो तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फिज़िकल उतना चीज़ें नहीं चेक की जाती है, आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी सब कुछ पास हो जाता है। तो उसके बाद
मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कुमाऊं रेजिमेंट में 2019 में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और 2019 के एंड में मैं चला गया था। मेरी यूनिट थी हमीरपुर, बालाकोट सेक्टर, बालाकोट आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था। तो वहाँ वहाँ पे मैं हो चुका था पोस्टेड, मेरी यूनिट डायरेक्ट पोस्टिंग वहीं हुई थी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं फ़ौज में जाने के बाद क्रॉस कंट्री टीम में चला जाऊँ, फ़ौज की तरफ से खेलूँ। बट मुझे पता था कि यहाँ पे भी अगर मैं खेलूँगा तो मेरे पास जो पैसे का जो प्रॉब्लम है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ये होता है कि आपको अगर खेलना है तो आपको स्टार्टिंग में अपना ही सारा जो आपको मिल रहा है वो सारा पैसा वहीं लगाना पड़ेगा, बट घर में कौन देता। तो इसी चक्कर में मुझे मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया और मैं सीधा जम्मू में यूनिट में चला गया, क्योंकि वहाँ पे ठीक था, वहाँ पर पूरी यूनिट भी थी और वहाँ कुछ अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो वहाँ जाके मैं वो मेडिकल कैटेगरी में आ गया था। तो मुझे जो बॉर्डर एरियाज़ पर आगे पोस्ट ड्यूटी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मेरे को वेपन अलाउड नहीं था। तो वो मेडिकल कैटेगरी ऐसी थी कि आदमी को वेपन नहीं दे सकते, वो किसी भी टाइप की उससे गलती हो सकती है वहाँ पे, तो अलाउड नहीं होता। वो कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि हमने इसको दे दिया और ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया, ऑलरेडी मेडिकल कैटेगरी में है, तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मेरे को ऑफिशियल वर्क मिलने लगे थे कि मैं ऑफिस में ही, ऑफिस वाले जितने काम होते हैं सिस्टम में कंप्यूटर के आगे बैठ के, वो वाला काम मेरे को मिल गए थे। तो उस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। उस वक्त मेरे पास फ़ौज में जाने से पहले मुझे ये था कि मतलब फ़ौज में जाने के बाद मुझे ये था कि वहाँ पे मैं एसीसी की तैयारी करूँगा, मतलब ऑफ़िसर रैंक के लिए जाऊँगा। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई तो करता था, बट मैं मेडिकल कैटेगरी में आ गया, उसकी वजह से मैं अब अप्लाई नहीं कर सकता था। अगर आप मेडिकल कैटेगरी में होते हो तो आप किसी भी ऑफ़िसर रैंक के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, जब तक आप उस कैटेगरी से बाहर नहीं आते हो। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा कुछ हम पढ़ाई कर लेते हैं, अगर पढ़ाई तो मैं पहले से कर रहा था, अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है, मैं सिस्टम के आगे बैठ रहा हूँ, मेरे पास ऑफ़िस टाइम है, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो उस वक़्त क्या हुआ था, मैं यूट्यूब यूट्यूब में वीडियोज़ स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को एक चैनल दिखा, तो उसमें मैंने देखा कि वो 1 दिन का उनने ऐसा कुछ प्रॉफ़िट दिखाया कि इतना प्रॉफ़िट 1 दिन का है। तो मेरे को थोड़ा-सा हुआ कि यार इतना प्रॉफ़िट 1 दिन में कैसे बना दिया? ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का, किसका अकाउंट है? तो मेरे को पता चला कि वो तो ऐसे डीमैट अकाउंट खोलना होता है, उसके अंदर इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी वहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया कि कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं। मैंने भी तुरंत अपना डीमैट अकाउंट वहीं से खोल लिया, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पर मैं रहता था उस जगह पे नेटवर्क इश्यूज़ रहता था, बट थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था। ठीक है? तो वहाँ पे मैंने डीमैट अकाउंट खोला और मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी कुछ करता हूँ ट्रेड। तो मैंने पहला जो अपना वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की थी, वो थी अरविंदो फार्मा में, जिसमें मुझे ₹30 का प्रॉफ़िट हुआ था, वो भी 1 दिन के अंदर, बिना कुछ किए। तो मैंने सोचा ये ₹30 का प्रॉफ़िट बिना कुछ किए हो रहा है और मैं यहाँ पे इतना सारा काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को महीने में इतने सारे काम करने के बाद ऐसी सैलरी मिल रही है और यहाँ पे बिना कुछ किए ₹30 का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो मेरे अंदर कहीं न कहीं एक लालच कह सकते हो कि यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास अकाउंट में पैसे तो पड़े हैं, 1 डेढ़ साल जो मैंने ट्रेनिंग की है, उसका पैसा तो पड़ा है, क्यों ना मैं इसको लगा दूँ। तो फिर मैंने उसके बाद अपने एक मेरा एक करीबी दोस्त है, मैंने उससे बात किया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये ट्रेडिंग ऐसे होती है, इसमें मैंने ₹30 का प्रॉफ़िट बनाया है। तो उसने मेरे को फ़ोन में ही बताया कि ये तो मैं पहले से करता हूँ। उसने मेरे को बताया, तो एक काम कर, तू बर्गर किंग का आईपीओ ले ले। उसका आईपीओ लॉन्च होने वाला था, दिसंबर का टाइम था, 14 तारीख के आस-पास उसका लिस्टिंग होने वाली थी, आईपीओ आ रहा है, उसमें तू पैसा डाल दे। तो मेरे अकाउंट में मतलब पैसे थे उस टाइम पे, क्योंकि सैलरी थी, तो मैंने ₹80,000 सीधा अकाउंट पे डाल दिए और वो बर्गर किंग के आईपीओ ने बैक टू बैक अपर सर्किट मारा था 2-3 दिन, 20% का। तो उसमें मेरे को सीधा 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ₹18,000 का प्रॉफ़िट हुआ था। तो जब मैं ₹30 डाल के मैंने देखा कि वो मुझे वहाँ पे पहला जो मैंने ट्रेड डाला था उसमें ₹30 मिल चुका है, और जो मैंने उसके बाद बर्गर किंग के आईपीओ में लिस्टिंग हुई उसमें पैसा डाला, उसमें मेरे को 18,000 मिल गया 2 दिन के अंदर। उस वक़्त मेरे को ऐसा हुआ कि इतना पैसा, वो भी इतनी जल्दी मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो उस दिन दिखा मुझे, मतलब वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं बताते रहा, सबको दिखाते रहा स्क्रीनशॉट, भाई मैंने इतने का जो है प्रॉफ़िट बना लिया है, वो भी 2 दिन में। तो लोग भी वहाँ पे जितना आस-पास के मेरे सारे साथी थे, दोस्त थे, वो भी कह रहे बहुत बहुत बढ़िया। उन्हें लगा कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। मैंने वो जो 80,000 जो था वो 1 लाख के आस-पास हो चुका था, और मैंने थोड़ा और पैसे उसमें डाल दिए, उसको 1.5 लाख कर दिया। अब मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जो ट्रेडिंग करता था, मैं ऑफ़िस में रहता था पहले, तो उस टाइम पे ड्यूटीज़ भी चेंज होती है, तो मुझे जहाँ खाना बनाते हैं, जहाँ पे सारी पलटन का खाना बनता है, जिस जगह पर लोग रहते हैं, तो वो लंगर कहते हैं उसको। लंगर में मेरे को शिफ्ट कर दिया था कि ये वहाँ काम करेगा, इसका काम अच्छा है तो ये उधर काम करेगा। तो मैं वहाँ काम करता था। वहाँ क्या होता था, वहाँ पे नहीं आते थे नेटवर्क, उतना अच्छा नेटवर्क नहीं आता था। तो हम किस तरीके से वहाँ पे, मैं क्या करता था, सॉक्स के अंदर एक फ़ोन डालता था अपना, और उस फ़ोन को
मैं आगे बाहर जाके पेड़ में टाँगता था। तो उससे हॉटस्पॉट लेके मैं अंदर मेरा जो जहाँ पर लंगर था उसकी विंडो थी, विंडो पर मैं अपना रखता था फ़ोन, और फ़ोन पर रख के उस हॉटस्पॉट से मेरा कनेक्टेड रहता था, और वहाँ पर मुझे चार्ट दिखता था ये ज़ीरो धागा। ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी मुझे नहीं पता था कि ऐसे-ऐसे चार्ट दिखते हैं। मुझे सिर्फ़ ज़ीरो धागा चार्ट पता था कि ऐसे अगर हरी-हरी कैंडल्स बने तो मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड-रेड कैंडल बने तो नीचे जा रहा है। बस वही चार्ट देखने के लिए मैं वो फ़ोन को खिड़की में रखता था, और फ़ोन से कुछ मतलब रूम के कुछ पीछे वहाँ पर हम खाना-वाना रोटी लंगर में मतलब 1500-1800 रोटियाँ बनती थी, तो लगातार बनाते रहते थे, तो चार्ट को भी देखता रहता था बीच-बीच में कि कहाँ जा रहा है। तो उसमें मैंने वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ दिन तो प्रॉफ़िट हुआ, क्योंकि 18,000 ही बना था, और उसके बाद 2-4 हज़ार करके प्रॉफ़िट हुआ। फिर उस जो पहला जो दिसंबर का महीना था 2020 का, उसके एंड होते-होते ऑलमोस्ट मैं अपना जो पूरा कैपिटल जो मेरा प्रॉफ़िट था वो तो गया, और जो पूरा कैपिटल डाला था वो भी चला गया। ऑलमोस्ट वहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉस सीधे-सीधे 14 तारीख को आईपीओ आया था, और दिसंबर के एंड तक 15-20 दिन के अंदर ही सीधा 1 लाख का लॉस मेरे को वहाँ पे हो गया। अब 1 लाख का लॉस हुआ, अब मैंने वहाँ पे से फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को 1 लाख का लॉस इतना जल्दी कैसे हो गया? पैसा तो मैंने बनाया था, बिना कुछ किए पैसा मिला था, इसका मतलब पैसा तो बन सकता है। फिर मैंने सोचा अब इसको कवर करता हूँ, इसे कवर भी हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट में और पैसे रखे थे, तो मैंने उसको वापस से 1 लाख रुपए उसमें डाल दिया, और मैंने एक बार चेक किया कि वापस से वो वीडियो देखी जो मैं पहले देखता था कि ये इसमें सी और पी लिखा हुआ है, और मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो स्टॉक्स के अलग-अलग स्टॉक्स में कर रहा हूँ, कभी रिलायंस में कर दे रहा हूँ, कभी हनीवेल करके कंपनी उसमें कर दे रहा हूँ, कभी टाटा मोटर्स में कर दे रहा हूँ। बट मैंने देखा है सी-पी में कर दिया, या निफ्टी या बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया कि उसको भी सर्च किया मैंने यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं। उसमें पता चला कि इसमें एफ-एन-ओ सेक्शन जो है एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो भी एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए जो थे वो सीधा-सीधा उससे मैंने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था ऑप्शन जो है 20 का 40 जा रहा है, 40 का 60 जा रहा है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे पैसा जो हो सकता है 20 में मैंने अगर उठाया 40 चला गया, पैसा डबल हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे सीधा 1 लाख से पैसा ट्रेड उठा लिया, कि मुझे लगा था कि ये 1 लाख का अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो मेरा जो 1 लाख लॉस गया ये तो इमीडिएटली कवर हो जाएगा, ये तो बहुत ही ईज़ी है। इसमें तो इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो रिटर्न बहुत अच्छे हैं। तो मैंने 1 लाख से ही सीधा जब पहला एफ-एन-ओ मैंने ट्रेड किया था निफ्टी के अंदर, सीधा 1 लाख रुपए से मैंने पहला ट्रेड मार दिया। उसमें कुछ प्रॉफ़िट तो हुआ, बट जब जानकारी नहीं, कुछ आता नहीं, तो प्रॉफ़िट 1-2 दिन प्रॉफ़िट हुआ, और वो धीरे-धीरे करके विदिन वीक 2 वीक के अंदर वो 1 लाख रुपए भी चला गया। और अभी इस स्टेज में मैं ऑलमोस्ट 2 लाख के लॉस में पहुँच चुका था। अब अकाउंट में कुछ 40-50 आ रहे थे, क्योंकि सैलरी तो आ रही थी, तो 40-50 हज़ार रुपए अभी भी रखे हुए थे। फिर मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया, 1-2 दिन, मैंने कॉपी-वॉपी निकाली, मैंने हिसाब लगाया कि मैंने 1 लाख रुपए से कुछ प्रॉफ़िट बनाया था 20-25 हज़ार का, लेकिन वापस से वो भी सारा ज़ीरो हो चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 2 लाख रुपए का जो मेरा लॉस हो चुका है, इसको कवर करने के लिए मैं बड़ा पैसा लगाऊँ। और बड़े पैसे पैसे के लिए मैंने उस वक़्त मेरे दिमाग में जो पहला ऑप्शन आया कि मुझे बड़ा पैसा कहाँ से मिल सकता है, वो था लोन का। तो उस वक़्त मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो बैंक में काम करता था। मैंने उससे पूछा कि मेरी लिमिट कितनी है बैंक की? मुझे कितना लोन मिल सकता है? उन्होंने कहा 15 लाख का आपको लोन मिल सकता है। मैंने कहा तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा आप योनो एसबीआई से एक्सप्रेस क्रेडिट लोन से सीधा लोन ले लो, आपको 2 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो उसमें 8 लाख की मेरी लिमिट थी। तो मैंने तुरंत अगले दिन योनो एसबीआई में किया, और मेरे को 8 लाख का लोन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उसमें सिर्फ ओटीपी आता है, वो डालना होता है, क्रेडिट हो जाता है। 8 लाख रुपए का लोन सीधे-सीधे, उससे पहले तो उतने पैसे आए नहीं थे अकाउंट में। तो जब 8 लाख रुपए का आया, तो उसको देख के भी मेरे को अंदर थोड़ा-सा हो गया, 8 लाख रुपए आ गए अकाउंट में। मैंने सोचा इसको डालूँगा, मैंने 10 का ऑप्शन 20 जाते हुए देखा, 30 जाते हुए देखा, ये 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, तो मेरे को तो फिर यहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे मैंने सीधा जो मेरे पास कुछ ऑलरेडी पैसा रखा हुआ था 50-60 हज़ार, तो उसको मैंने करीबन 1 लाख रुपए के आस-पास बनाया, और 8 लाख वहाँ से आया। मैंने 9 लाख रुपए सीधा एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के अंदर अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया। तो 9 लाख रुपए डालने के बाद मैं जो ऑप्शंस में ट्रेड, मैं ये सोच के ट्रेड कर रहा था कि जो मेरा 2 लाख गया है, मैंने 1 लाख से 25 हज़ार बनाया है, तो मैं 9 लाख से भी उसको 12-13 लाख बना दूँगा। तो 9 लाख से मैंने ट्रेड किया, और 9 लाख से ट्रेड करते-करते उसमें कुछ प्रॉफ़िट हुआ, प्रॉफ़िट स्टार्टिंग में होता ही है। कुछ प्रॉफ़िट हुआ, और कुछ प्रॉफ़िट होते-होते जो 9 लाख का जो 10 हुआ, 10 का थोड़ा-सा 11 हुआ, 11 के बाद वो मैं कुछ उसमें ओवरनाइट ट्रेड करने लग गया। मुझे जानकारी थी नहीं कि ट्रेड कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, बट मैं रैंडमली कुछ भी उठा रहा था, क्योंकि ऊपर जा रहा था तो कॉल उठा रहा था, नीचे जा रहा था पुट उठा रहा था। कुछ दिन प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन उसके बाद लॉसेस होना स्टार्ट हुआ।
जो 11 लाख था वो 11 8 पे आया, 8 का 5 पे आया, 5 का आपका 2 ढाई के आसपास आ गया। अब मेरे को पता था कि मैंने लोन ले रखा है, तो मेरी वहाँ पे किस्त जा रही है अभी करीबन 15,000 के आसपास, जो मेरा 8 लाख का लोन है, तो 2.5 लाख ही बचे। अब वहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को घबराहट होने लगी, वहाँ पर थोड़ा डर होने लगा कि यार मैंने लोन लिया था और 1 डेढ़ 2 हफ्ते के अंदर ही तो पूरा का पूरा चला गया। तो वहाँ पर थोड़ा-सा अपना स्थिति को देखकर घबराहट होने लगी कि यार मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा है, घर-बार ऐसा है, तो मैं कैसे इतना बड़ा लॉस ले लूँ? अब मेरे को अगर कल को ज़रूरत पड़ गई, घर वालों ने माँग दिया, मैं कहाँ से दूँगा? तो मैंने जो 2 ढाई लाख रुपए थे, वो तुरंत उसी वक़्त वापस अकाउंट में निकाल लिए। मैंने सोचा कुछ अब देखता हूँ, कुछ थोड़ा-सा पढ़ लेता हूँ, पढ़ के ही होगा ये। फिर मैंने कुछ दिन अ, एक यूट्यूब चैनल वापस से खोला, जिसके अंदर काफ़ी सारा उन पे कंटेंट था रिलेटेड टू कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। मैंने उसको देखा, पढ़ा, मेरे को लगा कि हाँ यार, ये चीज़ें कैंडल बन रही है, तो इसके बाद ऐसा मार्केट जा रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, इसके बाद ऐसा जा रहा है। तो मुझे कुछ दिन मेरे को पढ़ा, तो मुझे चार्ट में भी जब मैंने देखा दिन में, तो मुझे सेम चीज़ दिखी हो। तो मैंने उसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि हाँ यार, इतना पढ़ के तो ये एग्ज़ैक्ट हो रहा है। तो मैं लेकिन उस वक़्त क्या था, मेरे पास जो मेरा ओवरऑल कैपिटल है, वो जा चुका है। अराउंड 2 से ढाई लाख रुपए पड़े थे, तो 50,000 रुपए मेरे कुछ खर्च हो गए, तो 2 लाख वहाँ रखे हैं। और अभी मैं ऑलमोस्ट जो मेरा लॉस है, वो 8 लाख का जो लोन है, वो पूरा जा चुका है। मतलब और जो 2 लाख मैंने ऑलरेडी अपने डुबाए थे, वो भी जा चुके हैं। अब मैं 10 लाख के लोन में पहुँच चुका हूँ, और उस वक़्त मेरे दिमाग में आया कि यार 2 लाख से मैं कैसे कवर करूँगा? अब मुझे इसको कवर करना है, तो मुझे और पैसा चाहिए। तो और पैसा दे के लिए मैंने वापस से अपने दोस्त को फ़ोन किया, जो बैंक में था, क्योंकि उसने पहले मेरे को 8 का दिया था, तो मेरे पास याद था कि 15 लाख की लिमिट है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, उसने मेरा जो बचा-खुचा 7 लाख था, उसने वो वाला लोन भी मेरा करवा दिया। तो एक लोन मेरा ऑलरेडी चल रहा था, और दूसरा लोन उसने क्या बोलते हैं, वापस से मैंने और ऐड कर लिया उसमें। तो अभी मेरी जो लोन हो गया था ऑलमोस्ट 15 लाख का, और उसकी जो किस्त जा रही थी अराउंड 27,000 रुपीज़, और जहाँ पर मेरी सैलरी आ रही है 45,000 रुपए। तो मैंने सोचा अब ये जो 7 लाख मेरे पास हैं लोन का, और उसमें मेरा जो 2 लाख रुपए बचा है, उसको मैंने थोड़ा बहुत और कुछ जो टाइम मिला था उसमें कहीं किसी से माँग-मूँग के छोटा-मोटा जुगाड़ करके उसको वापस से मैंने 10 लाख बना दिया। क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 लाख का लॉस है, तो मैंने सोचा कि जब इस 10 लाख को कवर करना है, तो मुझे 10 लाख और चाहिए, क्योंकि वो उतने से मेरा 10 लाख कवर कर पाऊँगा, 2 लाख से तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने वहाँ पे वापस से वो 10 का 10 लाख पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट में डाल दिया, एक ही क्लिक में, क्योंकि एक वन टाइम में 10 लाख चला जाता, तो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। उस वक़्त मुझे इतना समझ आ रहा था कि हाँ, ये कैंडल बनती है तो ऐसे ट्रेड करना है, और ये पैटर्न बन रहा है तो इस तरीके से ट्रेड करना है। और सच बताऊँ, उतना सीखने के बाद, पहले तो मैं कभी प्रॉफ़िट बनाता भी था, बट वो जब मैंने उतना सीखा, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न सीखा, मैंने 3 हफ़्ता ट्रेड किया। 3 हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दिन प्रॉफ़िट हुआ, और पूरा का पूरा जो मेरा 10 लाख का कैपिटल है, ज़ीरो हो गया। फिर मुझे कुछ वहाँ पर उस वक़्त समझ नहीं आया कि मैंने पहले बिना सीखे चीज़ें की थी, तो वहाँ पे तो मेरे को प्रॉफ़िट हुआ, कुछ ना कुछ तो मैंने पैसा बनाया। लेकिन अभी मैं सीख चुका हूँ, तो अब क्यों नहीं बनाए? ये जो 2 दिन मेरा ग्रीन रहा, बाकी सारा का सारा दिन मेरा पूरा 10 लाख का 10 लाख चला गया। तो अब यहाँ पे मेरे से क्या गलती हो गई? फिर मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया, क्योंकि अब उस वक़्त तो वो समझ ही नहीं आ रहा था। घर से भी फ़ोन आ रहे कि क्या कर रहा है, हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि सारी जवाबदारी मेरी ऊपर है। मेरी बहन की शादी भी होने वाली थी, तो उसका भी अरेंजमेंट था। मैं तो सोच रहा था कि वो थोड़ा-सा टल जाए। मैं उनको कह रहा था कि मैं ऐसा घर बनाने के लिए लोन लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। बट और ऑलरेडी मैं उस स्टेज पे अराउंड 20 लाख के लॉस में पहुँच चुका था, और लोन मेरा 15 लाख और 5 लाख अराउंड मेरा जा चुका था। तो कुछ टाइम मैंने ब्रेक लिया, और मैंने मेरे पास जो फ़ंड वगैरह रखे थे, मैंने फ़ंड जो मेरे पास पहले से पैसा जमा करवाते सैलरी में से थोड़ा-सा काट-काट के उसको भी निकलवा दिया। और कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने वापस से फिर से ट्रेड, मैंने सोचा थोड़ा सीखता हूँ, थोड़ा वीडियोज़ वगैरह देखा, फिर से वापस से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और वो थोड़ा कम कैपिटल से था, 1 लाख के आसपास के कैपिटल से था, तो उसको कर के मैंने 1.5 लाख ऐसा कुछ बनाया, थोड़ा-सा और कुछ किया, तो 1 लाख का मेरा वापस से कहीं न कहीं 2 लाख हो गया। वो पता नहीं कैसे हुआ, मेरे से समझ नहीं आया, लेकिन वो बैक टू बैक मैंने ट्रेड मारे तो वो चले। नॉलेज कुछ थी नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं कॉल उठा रहा था, बैक टू बैक चढ़ रहा था उस टाइम पे मार्केट थोड़ा-सा, तो मैं कॉल उठा के मैंने 1 का 2 बनाया। तो मैं उस वक़्त मैं क्या करता था कि जो मेरे जब प्रॉफ़िट हो रहे थे, तो मेरे आस-पास के जितने लोग थे, मैं उनको दिखा रहा था कि ये मेरा प्रॉफ़िट है, आज का इतना मैंने बनाया, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो रिफ्रेश करके दिखा रहा था। तो उन्हें भी लग रहा था कि हाँ यार, कहीं न कहीं ये पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो उसमें किसी का भी था कि भाई हमारे भी लगा, वो भी बना के दें। उन्हें थोड़ा पता था कि ये 20 लाख रुपए ऑलरेडी डुबा के बैठा है।
तो मेरे को आइडिया आया उसके बाद, जब किसी ने मेरे को बताया कि हाँ यार हमारी भी लगा दे, हमारे को भी बना के दे दे, तो मुझे आइडिया आया। मैंने सोचा कि यार 20 लाख रुपए तो मेरा यहाँ पे डूब चुका है, और अभी मेरे पास 1 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए बचा है, जो मैंने 2 लाख बना लिया, उसमें से भी कभी ऊपर नीचे कभी निकाल रहा हूँ कभी डाल रहा हूँ। तो 20 लाख रुपए को अगर मुझे कवर करना है तो मुझे और कैपिटल चाहिए। तो मैंने, जो मेरे से कह रहे थे कि कुछ हमसे ले ले और हमको भी बना के दे दे, मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को कैपिटल दो, फंड दे दो, मैं आपको 5% पर मंथ का ब्याज दूँगा, जो कि आप कैपिटल दो 1 लाख का 5,000। कोई राजी नहीं हुआ स्टार्टिंग। फिर मैंने सोचा कि ये 5% पे राजी नहीं हुए तो इनको 10% देता। मैंने उनको बोला कि मुझे 10% पे दे दो। तो 10% पे बोलते ही मेरे पास ऑलमोस्ट विदिन वीक 8 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। तो 8 लाख रुपये मेरे पास इकट्ठा हो गया। 27,000 रुपये मेरी पहली की किस्त चल रही है, और अभी मैंने 10% के हिसाब से 80,000 रुपये पर मंथ का मैंने रिटर्न देना है ब्याज बना के। तो कहीं ना कहीं वापस से मैंने, जब पैसा तो आ गया, पैसा आ गया मेरा, हम स्टार्टिंग में हमको पता नहीं, एक ट्रेडर होता है उसको एक एडिक्शन हो जाता है कि ट्रेडिंग करना है। उसको मेरे को एडिक्शन टाइप का ही था। तो मेरे को भी हो गया कि अब 10 लाख आ गया, अब पैसा आ गया, अब तो बन जाएगा, अब मैं वापस से बना दूँगा। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना जो मेरा कैपिटल था उसको भी ऐड करके, और जो 8 लाख रुपये आया मैंने उसको 10 बनाया। 10 बना के एक बार में वापस से 10 डीमैट अकाउंट में डाल दिया। और 10 से जो पहला महीना मैंने ट्रेड किया, उसमें मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको 10 से 11, 11.5 क्या मैंने उसको पहुँचा दिया। और फर्स्ट मंथ की मैंने जितने लोगों ने मेरे को पैसा दिया, उनको पहले मंथ की 80,000 का 10% के हिसाब से दे दी, और जो मेरा लोन चला था उसको मैं दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ पर क्या बोलते हैं, लोगों को उनका इंटरेस्ट मिल गया 10%। उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि 10% बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे और फंड दे दिया। किसी ने 1 दिया, किसी ने दे दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने और दे दिया। तो ऑलमोस्ट उस वक्त मेरे पास जो 5 लाख का जो फंड था और आ गया। तो मेरे को तो उस वक्त फंड की कैपिटल के लिए मेरे पास आ रहा था, तो मैं रुकता कैसे, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। मैं तो बिना सोचने के कर रहा था। मेरे पास 5 लाख और आ गया। तो अभी मेरे पास जो कैपिटल आ चुका था, 13 लाख का कैपिटल आ चुका था, जो मैंने 10% ब्याज पे उठाया था, और जिसकी 1,30,000 रुपये मेरे को किस्त देनी है हर महीने। और जो मेरा 27,000 जो लोन का चल रहा है वो अलग है। तो 1,30,000 किस्त और 27,000 मेरा जो लोन का चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं जो अभी जा रहा हूँ 1.5 लाख से ऊपर पर मंथ की किस्त पर चल रहा था, और मेरा जो वहाँ पर सैलरी आ रही थी सिर्फ 45,000 रुपये। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा लोड था कि अब मैं कैसे दूंगा, किस तरीके से दूंगा। ऊपर से फौजी, हमारा काम ही ऐसा होता है कि हमारे को ना घर बात करने का टाइम होता है, ना कुछ करने का टाइम होता है, ना कुछ सोचने का टाइम होता है, सारा का सारा रूटीन। तो वहाँ पर आदमी पूरा बिजी होता है। तो पहले महीने तो मेरा बन गया। दूसरा मैंने ट्रेड किया। मैं कुछ क्या बोलते हैं, ओवरनाइट पोजीशन में ट्रेड करने लग गया था। कभी ओवरनाइट ट्रेड लेके जा रहा था, कभी कुछ लेके जा रहा था, कभी मार्केट जिस वक्त मैं मार्केट को देख पाता उस वक्त मैं ट्रेड ले रहा था। तो सेकंड मंथ में वो मेरा जो अराउंड 15 लाख के आसपास मेरे पास कैपिटल हो गया था। मैंने 13 उठाया था, और कुछ मेरा प्रॉफिट भी हुआ था स्टार्टिंग में, तो 15 हुआ था। तो 15 का सीधा कैपिटल हमारा, उसमें से मेरा 7 लाख सीधा लॉस हो गया। और बैक टू बैक मैं ओवरनाइट पोजीशन में ट्रेड कर रहा था, 7 लाख सीधा लॉस हो गया। और मेरे पास अगले महीने के अंदर सिर्फ कैपिटल बचा था 8 लाख रुपए। और 8 लाख में से मेरे को उस वक्त ऐसा हो गया कि अब मैंने इनसे पैसा उठा रखा, मैं इनको कैसे दूंगा, किस तरीके से इनको पैसा दूंगा। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा था दिमाग में कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, कैसे मैनेज करूँ, किसको बात करूँ। ना बता सकते हो किसी को, ना समझा सकते हो। अगर आप घर में फ़ोन करके बताओगे तो हमारे पूरे ख़ानदान में इतना वो ही नहीं है कैपेबिलिटी कि वो इतना बड़ा लॉस सुन भी पाते हैं। अगर वहाँ तो अगर 50,000 ही बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैंने वहाँ पर किसी को बताया नहीं, और मैंने 5 लाख जो उठाया था वो चुपचाप दे दिया उनको, ताकि उन्हें कहीं न कहीं एक रिलीफ़ मिल जाए, क्योंकि वो सभी से जिन्होंने मुझे 8 दिया था उन्हीं का था 5। तो मैंने उनको उठा के दे दिया ताकि उनको थोड़ा ट्रस्ट बना रहे। मैंने उनसे कहा कि ये तुमने कैपिटल दिया है, ये थोड़ा अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, पिछला वाला ठीक है, इस पे मैं नहीं दे पाऊँगा। मतलब महीने के एंड से पहले ही आधे में ही मैंने उनको दे दिया ताकि वो रिटर्न ना माँगे। तो अभी मेरे पास जो कैपिटल बचा था सिर्फ 3 लाख बचा था, और इस वक्त तक मैं नियर अराउंड 28 लाख के आसपास के लॉस पे पहुँच चुका था। तो 3 लाख के कैपिटल के साथ 28 लाख का लॉस लेके रखा हूँ मैं, और मैं छुट्टी में हूँ। तो मैं घर नहीं गया, क्योंकि घर में जाते तो वहाँ पर आपसे ऑब्वियसली बात है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपसे घर वाले डिमांड करेंगे चीज़ों की, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और आपके पास कैपिटल वो है जिसमें से आपने अभी किस्त देनी है महीने की।
और जो कि 1,30,000 की किस्त थी उसको मैं वापस से उनका 5 लाख लौटा के उसको 80,000 पे लेके 80,000 मैंने 10% ब्याज के हिसाब से देना था और 27,000 मेरा मंथली इंटरेस्ट जा रहा था। तो छुट्टी में आके मैं घर तो गया नहीं, तो मैं ऐसे ही मतलब साइड में कहीं बाहर दोस्तों के साथ रह के रूम लेके रहने लग गया। तो मैं कहीं ना ये सोच रहा था कि यार अब मैं कैसे करूँ, किस तरीके से मैनेज करूँ। तो मेरे दिमाग में एक मेरा फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड, वो भी फौज में ही था। तो मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं इससे जाके बात करता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसको एक सिचुएशन बताई अपनी। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ऐसे ट्रेड्स करता हूँ मैं, लेकिन मैं उसको स्क्रीनशॉट्स पक्का भेजता था जब भी मैं ट्रेड करके प्रॉफिट बनाता था। स्क्रीनशॉट में सभी को शेयर करते रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मेरे को थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, अगर अरेंज करके दे सकता है तो दे दे। तो उसने मेरे को अराउंड उस वक्त बोला था कि भाई मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये हैं, मैं 1 लाख रुपये तक की करके तेरे को दे सकता हूँ, फिर जब हो तो मुझे लौटा देना। फिर मैंने उससे कहा भाई तू जो फंड है ये रख, ये मुझे नहीं चाहिए, तूने कोई लोन लिया है, लोन की कोई तेरे को ज़रूरत है? उसने कहा नहीं मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मतलब पता नहीं मैंने उस वक़्त कैसे बोल दिया, मेरे को उस वक़्त नीड थी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की। मैंने उसको बोल दिया भाई कि तू अपने अकाउंट से, क्योंकि वो भी डिफेंस में है, मेरे लिए लोन निकाल के दे दे। तो उसने कुछ टाइम सोचा और वो राज़ी भी हो गया देने के लिए, क्योंकि उसको मेरे पे शायद उसको मेरे पे भरोसा था। उसने देखा देखा था कि ये पैसा बनाता है, इसको नीड होगी, ये कुछ कर रहा होगा। तो उसने 2 दिन के अंदर अपने अकाउंट से 10 लाख का लोन उठा के सीधा-सीधा मेरे को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि जो ईएमआईज़ जो होगी तेरे लोन की वो मैं दूँगा। तो उसने मेरे पर भरोसा किया और पता नहीं कैसे भरोसा किया, और वही बंदा था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको ये अपनी स्टोरी बता पा रहा हूँ। तो उसने मेरे को वहाँ पे 10 लाख का लोन दे दिया और मेरे पास वापस से कैपिटल आ गया ट्रेड करने के लिए। और उस 10 लाख की लोन की उसकी किस्त जा रही थी 18,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपये की वापस से मेरी किस्त आने लगी। और मेरे पास अभी जो कैपिटल हो चुका था 13 लाख। कुछ मैंने छुट्टी में जो था मैं कुछ दिन की उसमें मैंने खर्च कर दिया, तो अराउंड 12 लाख के आसपास वापस से मेरे पास कैपिटल था। और वापस से मैं यूनिट गया, मैंने कुछ दिन देखा। अब मैंने सोचा कि अब मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास, जब मैं छुट्टी पे आया था, तो मेरे पास एक एक मैं सही काम करता था कि जब भी मैं ट्रेड करता था, जैसा भी मैंने दिन में ट्रेड किया हो, मैं उसको लिखता था रात को बैठ के। क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम रहता था, मैं किताब-विताब खोल के लिखते रहता था कि आज मैंने किससे कैसे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, किससे माँगे हैं पैसे, किसका कितना माँगा है, किसका कितना देना है, किसका कितना दिया है। तो वो चीज़ मैं नोट करते रहता था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अपने आप को एनालाइज़ करके कि जब भी मैं प्रॉफ़िट बना रहा हूँ, तो छोटे-छोटे बनने हैं। लेकिन जब मैं प्रॉफ़िट लॉस कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े हो जा रहे हैं। और वही बड़े लॉसेस की वजह वजह से मुझे जो मेरा जो इतना बड़ा मेरे को मेजर लॉस हुआ, उन्हीं बड़ी लॉसेस की वजह से हुआ है। तो मैंने वापस से फिर उस 13 लाख की कैपिटल से, जो मेरे पास हो गया था ऑलमोस्ट, उससे वापस से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। और कुछ टाइम ट्रेड किया, ठीक है, उससे कुछ प्रॉफ़िट बना। मैं उससे लेके नहीं जा रहा था, क्या बोलते हैं, ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं ले रहा था। मैं लॉसेस जब भी होते उसको काट के भाग जा रहा था दिन में। बट मैंने एक गलती उसमें वापस से कर दी कि 3 बजे के आसपास मैंने मार्केट देखा, और उस दिन एक्सपायरी का 1 दिन पहले का दिन था। और उस दिन मैंने क्या किया, ट्रेड जब 3 बजे एक ट्रेड डाला कि मेरे को मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा था, मैंने वहाँ पे कॉल उठा ली, और वो पूरा की पूरी कॉल मैंने 10 लाख रुपए के कैपिटल से उठा दिया। और वो 10 लाख रुपए का कैपिटल से जब मैंने वो कॉल उठाई, क्योंकि मार्केट उसमें 1 डेढ़ 2% चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगले दिन गैप अप ही खुलेगा। और मैंने वहाँ पर कॉल उठा ली, और वो कॉल उसी वक़्त, मतलब शाम के वक़्त एक प्रॉफ़िट बुकिंग आती है, उसी वक़्त मुझे 2 लाख का लॉस दिखाने लग गया। तो वहाँ पे मेरे को उसको, उस जो ट्रेड को काटने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि उस जगह पर मैं ऐसी सिचुएशन में था कि अगर काटूँ तो मेरा 2 लाख चला जाएगा, नहीं काटूँ तो क्या पता है कल गैप अप खुल जाए और मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाए। तो मेरे को ऐसी सिचुएशन में, वो जो कन्फ्यूज़न में, मैं उस ट्रेड को होल्ड करके चला गया। और लास्ट में क्या हुआ, जब मार्केट अगले दिन खुला, तो अगले दिन मार्केट ऑलमोस्ट 1% गैप डाउन खुला था। तो जो 10 लाख का कैपिटल मैं डिप्लॉय करके गया था, उसमें अराउंड 80% सीधा का सीधा मेरा जो ट्रेड था उसमें 80% उड़ गया था। तो 10 लाख के ट्रेड में से ऑलमोस्ट मेरे पास जो फंड बचा था, 2 ही लाख रुपए बचा, और जो अकाउंट में पड़ा था अराउंड 13 लाख का, तो ऑलमोस्ट 5 लाख का कैपिटल। और कुछ मैंने बैंक अकाउंट में रखा था 1 लाख, तो 6 लाख का कैपिटल। पूरा का पूरा मैंने पूरा जितना डीमैट अकाउंट में था सब वापस निकाला, क्योंकि अभी मेरा लोन, दोस्त से जो मैंने लोन लिया है वो भी जा चुका है, जो मैंने लोगों से ब्याज में उठा रखा है वो भी जा चुका है, जो मेरा जो पैसा है वो भी वहाँ पे जा चुका है। तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे लिए कि अब मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ, कहाँ जाऊँ? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे डू और डाई सिचुएशन आ गई थी मेरी, कि अगर अब करता हूँ
तो क्या पता होगा नहीं होगा, अब नहीं करता हूँ तो मैं फिर इनका पैसा कहाँ से दूँगा। तो मैंने कुछ दिन फिर ब्रेक लिया। मैंने देखा कि यार ये जो एक गलती मैंने की है ओवरनाइट ले जाने की, ये मैं नहीं करना है, बाकी दिन में मैं सही काम कर रहा था। तो जो 6 लाख में से मैंने वापस से 5 लाख रुपए डाल के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो 5 लाख को मैं ट्रेड कर के इंट्राडे ही कर रहा था, मैं ओवरनाइट लेके जाने की सोच ही नहीं रहा था। ट्रेड कर के 5 लाख के कैपिटल को मैंने 7 बनाया, और जो 7 लाख का कैपिटल मेरे पास हो गया था, फिर मेरे पास सेम गलती मैंने सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर दी कि 3 बजे, क्योंकि मेरे पास दिन में मार्केट देखने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो मैं 3 बजे के आस-पास मार्केट देख रहा था, तो मुझे मार्केट वापस से ऊपर जाते हुए उस दिन एक कैंडल देखी 3 पीएम वाली। तो मैंने वापस से सेम गलती रिपीट करके वहाँ पे 7 लाख से ट्रेड ले लिया, और वो ट्रेड भी मेरे को अराउंड लॉस दिखा रहा था 1 लाख रुपए के आसपास का। मेरे को उसको वापस से काटने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं 7 पे काट दूँगा तो 6 बचेगा, क्यों काटूँ, क्या पता कल गैप अप खुल जाए। और उस दिन भी नेक्स्ट डे मार्केट सेम गैप डाउन खुला, और वो 7 लाख का जो मेरा कैपिटल था 3.5 रह गया। तो एक तो डू और डाई सिचुएशन से मैं अभी निकल ही रहा था थोड़ा-थोड़ा, और वापस से जो मैंने कैपिटल बनाया था वो सारा का सारा उस टाइम पे उसका 50% उड़ गया। और उस वक़्त मैं बता ही नहीं सकता कि मैं मतलब कैसी सिचुएशन में था, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, सब कुछ ही चला गया था उस सिचुएशन में। और लॉस अराउंड 38 टू 40 लाख के आसपास मेरा 38 लाख टू 40 लाख के आसपास मेरा लॉस पहुंच चुका था। मतलब मैं वो लड़का गांव का जिसके घर में 5 भाई बहन है, मेरे बाद हैं। पापा सब्जी की कोरोना में दुकान बंद हो गई, सब्जी की दुकान चला रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40 लाख का लॉस लेके बैठा है, जो अगर एंटायर फैमिली से भी अगर मांगते तो शायद वो कहीं से अरेंज होके कोई दे भी नहीं पाता। तो उस सिचुएशन में सिर्फ लास्ट ऑप्शन यही था मेरे पास कि पैसा मार्केट में ही गया है, और मैंने एक ही गलती की है ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने की, वो भी फेनो के अंदर, तो मुझे इसी को सुधारना पड़ेगा, बाकी मैं दिन में इंप्रूवमेंट कर रहा था। तो वापस से मैंने हिम्मत जुटाई, 3.5 लाख का कैपिटल बचा था, और 1 लाख रुपए अराउंड अकाउंट में थे, तो मैंने उसको 4 लाख बनाया, और 4 लाख से मैंने वापस से ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ उस वक्त एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था कि अगर ये कैपिटल नहीं बचा, अगर लॉस नहीं काटा तो कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। वो वाली सिचुएशन थी, शायद वो ही माइंडसेट मेरा वहाँ पर क्लिक किया, वो ही माइंडसेट ने मेरे को उस सिचुएशन से निकाला। तो जो ओवरऑल मैंने इतना सारा लॉसेस लिया था, ये सिर्फ 2021 में था। 2020 में मैंने 1 लाख रुपए का लॉस लिया था सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, और जब मैं एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के अंदर घुस गया 2021 में, इस 1 साल के दौरान मैं 40 लाख के लॉस में पहुँच गया। तो जो 4 लाख का मेरे पास कैपिटल बचा था, उस 4 लाख से ही मैंने वापस से ट्रेड करना स्टार्ट किया, और वो 4 लाख से सिर्फ एक ही माइंडसेट रखा था कि लॉस होते ही काट के भाग जाऊँगा। तो 4 लाख से मैं ट्रेड करते-करते मार्च 2022 तक मैंने 4 लाख के कैपिटल को 20 लाख में टर्न किया। और उस वक़्त मेरे दिमाग में यही था कि अभी क्या बोलते हैं, अब मैं अगर यहाँ मैंने अपना 50% अराउंड जो लॉस है वो 50 नियर अराउंड 50% कवर किया है, तो अब मैं आगे को कर लूँगा। अब मैं आगे को ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कवर कर दिया है। क्योंकि वो इस ट्रेडिंग का स्टाइल मेरे अंदर बिल्डअप हो गया था कि लॉस देखते ही काट देना, और प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको मैं बुक करके चला जाता था, वो था स्कैल्पिंग का। तो वो स्टाइल मेरे को अपना खुद ही वहीं से अडॉप्ट हुआ, तो मैं अभी जो करता हूँ मोमेंटम स्कैल्पिंग करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अराउंड 4 लाख से 20 लाख बनाया, और 20 लाख बनाने के बाद मैं जब घर आया था, छुट्टी आया था, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो अराउंड 8 लाख रुपीज़ सिस्टर के मैरिज में चले गए। तो वहाँ पे मुझे देना पड़ा। अभी मेरे पास जो कैपिटल था 12 लाख बचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर घर पे मैं सबसे बड़ा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे हैं, तो मेरे को देना ही देना था। और शायद वो पैसा शायद उसी के लिए आया था मेरे पास कि वो 4 का 20 जो हुआ। तो 12 लाख के कैपिटल से मैंने वहाँ पे डिसीज़न बनाया कि अगर मैं वापस जाता हूँ, तो मैं ये जो कैपिटल इसको भी लूज़ कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो मैंने घर में न किसी को बताया, ना मैं सिस्टर की मैरिज अटेंड कर पाया, और ना ही किसी को मैंने खबर लगने दी कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं जॉब को छोड़ चुका हूँ, और मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ने का डिसीज़न बना लिया था। जबकि मेरा पूरा ओवरऑल लॉस भी कवर नहीं हुआ है, और मेरे पास कैपिटल भी 12 लाख पड़ा हुआ है, और अभी मैं जॉब छोड़ने का भी डिसीज़न ले चुका हूँ, और मेरे ऊपर जो ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो 12 लाख के कैपिटल से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और फुल टाइम ट्रेडिंग मैंने क्या बोलते हैं एक गेस्ट हाउस में रह के किया था, पीजी, जिसका किराया भी 10,000 रुपये आता था। और पीजी में रहते-रहते मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की, और किसी को पता नहीं लगने दिया, और उसको धीरे उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस प्रॉफिट हुए, बट वो मैनेजेबल था, मैं उसमें काफ़ी बड़ी नहीं ले रहा था। तो 2022 के जून तक कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, फिर जून से लेकर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट
मैंने जो 4 लाख से स्टार्ट किया था उसको 1 करोड़ के रेवेन्यू में मैंने जनरेट किया। तो लास्ट 21 जुलाई से लेकर अक्टूबर में मैंने ऑलमोस्ट 4 महीनों में 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। और उस घर वालों को पता तो चल गया था कि जॉब मनी है, कहीं ना कहीं चल रहा है, कहीं ना, क्योंकि मैं कुछ रील्स वगैरह भी बना रहा था कि ये ट्रेडिंग ही कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर मैंने जिस दिन मेरा 22 अक्टूबर को मेरा नहीं 18 अक्टूबर को मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था एक दिन का, वो था 22 लाख रुपए का। तो मैंने उसका सेम चीज़ मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके पापा को भेजा कि पापा मेरा एक दिन का इतना प्रॉफिट है। पापा को तो उस वक्त यकीन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा ये तो खाली हमें बेवकूफ़ बना रहा है क्योंकि ये तो घर आना नहीं चाहता है, जॉब नौकरी वगैरह छोड़ चुका है। तो मैंने उसका क्या किया, उसको अगले दिन अकाउंट में विड्रॉल किया। विड्रॉल करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट पापा को भेजा, तब जाके पापा को समझ में आया कि हाँ इसने कहीं ना कहीं कुछ पैसे बनाए हैं। उस वक्त तक मैं अंडरग्राउंड था, मैंने किसी को बताया नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि आप उत्तराखंड में आप फौज की नौकरी कर रहे हो, आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है गाँव वालों के लिए कोई सरकारी नौकरी छोड़ना। तो उस वक्त फिर मैंने बताया घर में कि मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, तो मैं घर आ रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पापा घर वाले क्या करते थे, हमारे गाँव में घर है छत वाला, ऐसे पत्थर वाला जो घर होता है जिसमें मिट्टी की लिपाई होती है, तो वो वाला अपना घर है। और पापा लोग वहीं रहते थे, मतलब सब लोग खेती बाड़ी करते थे। तो हम घर से थोड़ा जहाँ पे स्कूल वगैरह है चकुटिया में, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा लेके वहाँ पर मेरे सारे भाई बहन लोग किराए पर रह के स्कूल पढ़ते थे। पापा दुकान चलाते थे। तो जब मैं घर आया तो फिर मैंने अभी रिसेंटली पूरा अपार्टमेंट दे रखा है घर वालों के लिए, पूरा का पूरा अपार्टमेंट दिया। पापा को भी गाड़ी दे रखी है गिफ्ट पे कि अब तो प्रॉफिट बनाया है तो उन्हें अब उनको फिर बोलने का मैंने मौका नहीं दिया किसी भी रिलेटिव को, किसी भी नॉन को, क्योंकि अब मेरे पास दिखाने के लिए था कि हाँ मैं इतना कर चुका हूँ। तो अब एक लोअर मिडिल क्लास आदमी 1 करोड़ का अगर रेवेन्यू जनरेट करता है ट्रेडिंग से, किसी भी चीज़ से करता है, तो वो उसके बाद कोई सवाल नहीं करता कि आपने कहाँ से किया, कैसे किया, किस लिए किया। उन्हें पता है कि हाँ पैसा बना। तो अभी मैं अराउंड 1.5 CR का प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूँ, वो भी सिर्फ स्कैल्पिंग ही करता हूँ। तो सभी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं अभी, और काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स आते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि बिना सीखे स्टार्टिंग में उन्हें जल्दी प्रॉफिट से होता है, जल्दी पैसा बनाना होता है और सीखने के लिए टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो आपको मेरी गलतियों से वहाँ पर सीखना चाहिए कि बिना सीखे, बिना समझे, बिना मार्केट को जाने अगर आप पैसा डाल के सीधा ट्रेड्स करने लग जाओगे तो वहाँ पर कभी भी पैसा बनने वाला नहीं। कुछ दिन बनेगा, हर किसी का बनता है, कुछ दिन बनेगा, बट ओवर और लॉन्ग पीरियड आपका वहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ मार्केट में ये करना है कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो स्टार्टिंग में हमेशा अपना जो फंड है छोटा रखा करो और सिर्फ सीखने को फोकस करो। अब अगर कमाने के लिए आ जाओगे तो वहाँ पैसा कभी बनेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग कमाने आ रहे हैं, तो सभी के सभी लॉस कर रहे हैं। तो आप क्यों वो सेम चीज़ रिपीट करते हो? तो स्टार्टिंग में अपना जो कैपिटल है वो कम रख के सीखो। जैसे छोटे कैपिटल में अगर आप रिटर्न्स बनाने लग जाओ, छोटे कैपिटल में अगर प्रॉफिट होने लग जाता है, तो सेम चीज़ अगर आप कैपिटल को इंक्रीज करते रहोगे तो उसमें भी प्रॉफिट बनेगा। तो यही था मेरी जर्नी बताने का मतलब कि आप बिना सीखे ट्रेड मत करो। लॉसेस अगर आप बड़े ले लोगे ट्रेडिंग के अंदर, बड़े लॉसेस आपको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे ट्रेडिंग में। हमेशा लॉसेस को छोटा लेने की कोशिश करो, प्रॉफिट जो भी हो वो आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, बट लॉसेस हमेशा छोटे लो। तो आई होप आपको मेरी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी जैसी गलती शायद नहीं करनी चाहिए जो मैंने की है। अपना लोन 2 लोगों से मांगा, 10% दोस्त से भी लोन अपने मांगा, वो गलती कभी मत करना, कोई भी मत करना, आप बहुत बुरी स्टेज में पहुंच जाओगे। और आज मैं आपके सामने अपना ये जर्नी शेयर कर पाया, ये मौका मुझे जो स्टॉक ने दिया है। तो जो